हेलो वेलकम एंड नमस्कार मित्रों। जैसे कि हम लोग जो है पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी समझे थे और हमने उसका जो है कॉन्सेप्ट भी किया था। अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही सही है कि हम लोग जो है क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएं और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझते जाएं। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो हमारा एक तो टाइम सेव होगा, दूसरी हमारा कॉन्सेप्ट भी सॉल्व हो जाएंगे और हमने जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम लोग सारे जो है सॉल्व कर लेंगे। तो इसी श्रृंखला में आपका जो है फिर से स्वागत है। तो हम लोग करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या 15% वार्षिक दर से क्या होती है, वृद्धि होती है। 1996 के अंत में इसकी जनसंख्या 4000 है, तो 1998 के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। मित्रों यहाँ पर आपको देखना है कि 1996 में जनसंख्या कितनी है। देखिए 96 से हम लोग बात करें, 96, 97 और 98, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि 3 वर्ष हुआ है, लेकिन आपको यह ध्यान देना चाहिए कि ये 3 वर्ष नहीं है, क्योंकि 1996 के अंत में बोला गया है। अगर शुरुआत में बोला होता कि 1996 की शुरुआत, तब हम लोग क्या करते, 3 वर्ष काउंट करते। अभी क्या है, ये अंत में कहा गया है, तो जनसंख्या कितनी है 1996 में, 4000 है। और देखिए किसी भी प्रश्न में अगर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, इसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव जो है परसेंट, या सक्सेसिव जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, तो उसको डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1996 में 4000 था, उसके बाद कह रहा है कि 15% वार्षिक दर से क्या हुई, वृद्धि। इसका मतलब यह है कि 15% से वह कितनी हो गई, 115% हो गई। इसका तात्पर्य यह होगा कि जो 1997 है, 1997 के अंत में कितनी हो जाएगी, 115/100, यानी कि 115% की वृद्धि। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 115%। तो 115% मतलब होता है 115/100। ये तो हुआ 1997 के अंत में। इसके पश्चात क्या था कि अब इसमें फिर क्या हो रहा है, 15% की वृद्धि टोटल हो रहा है हर वर्ष में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फिर से इसमें 15% की वृद्धि हुई, तो कितना होगा, 115/100। और ये कब की वैल्यू है, 1998 की। तो यहाँ से हमें इस चीज़ को ऐसे समझना है। क्लियर। अब 115 यहाँ पर हो गया, हम लोग इसको काट सकते हैं। तो कितने से काटे इसको, हम लोग काटेंगे इसको हम लोग काटते हैं 5 से। तो ये कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और 5 दूना 10, 5 तिया 15। देखिए यहाँ पे हम लोग देखें ये कितना आएगा, 20, और ये भी कितना आएगा, 20। देखिए आप जैसे काटना चाहते हो वैसे काटे, मैंने इसको ऐसे काटा ही है। काटने का प्रोसेस यही रहेगा कि आप इसको ऐसे ऊपर नीचे काटा जाता है। क्लियर। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि 20 से 2 0, देखो ये 2 0 समाप्त हो गई, और 2 और 2 4 बनता है, तो 4 से काटा तो यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा। हम सब जानते हैं कि 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग होता है 529, और 529 में एक ये क्या होगा, 10 का गुणा, तो यानी कितना हो जाएगा, 5290। इसका मतलब यह है कि जो ये आपकी जनसंख्या है वो कितनी हो गई, 5290 हो गई। कब होगी, 5290 आपकी जनसंख्या 1998 के अंत में। क्लियर। यहाँ पर आपको ये बिल्कुल नहीं समझना था कि 1996 भी इसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि 3 वर्ष हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि 1996 के क्वेश्चन में अंत कहा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। तो फिर से आपको समझना है 5% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,85,220, 1,85,220। अब बात आती है, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। यहाँ पर आपको समझना है, जब भी आपको वर्तमान की दी गई हो और पीछे की जनसंख्या पूछे तो कुछ नहीं करना है। ये जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, वहीं आप लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कर देंगे, यानी कि इसके डिवाइड में कर देंगे। कैसे, 5% की वृद्धि हुई, इसका मतलब कितना हो गया, 105/100।
फिर 105 अपॉन 100, और कितने वर्ष के लिए कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछ रहा है, तो कितने बार होगा? 3 वर्ष। 105 अपॉन 100। अब यहाँ पे आपको चीज़ों को समझना है कि अगर लिखा होता है 2/3/7, ऐसा कभी अगर लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 7/3, ऐसा लिखा जा सकता है। और कैसे? भाई बाहर बाहर का मल्टीप्लिकेशन होता है और अंदर अंदर का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा हम लोग इसमें जो है कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझना है, जब हम इसको क्या करेंगे? पलटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करें तो क्या करना पड़ता है? उल्टा करना पड़ता है। तो बेहद ही आसानी से हम लोग कह सकते हैं इसको 15220 इंटू 100/105, 100/105 और 100/105। देखिए, कराने के लिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही करा सकता था, लेकिन मैं आपको जो है ये बताना चाहता था कि जब भी पूर्व में पूछेगा तो आपको करना क्या है? वैल्यू को नीचे रखना है और जो आपका वर्तमान में दिया गया है उस वैल्यू को ऊपर रखना है। क्लियर? इसके पश्चात हम लोग देखते हैं, इसको कितने से काटते हैं? 5 से काटो तो ये 20 बनेगा, और ये 21, सेम टू सेम ये 20 बनेगा, ये 21, ये 20 बनेगा, और ये 21। अब यहाँ देखिए, ये पूरी वैल्यू 21 से कटेगी। 21 से काटेंगे तो 21 पंचे 105, 21 छक्का 120, 21 अट्ठे 168, कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 21 अट्ठे 168। यहाँ पर कितना बचा अपने पास? यहाँ पर बचा 2, 15 17, 172। ठीक है, अब 172 में क्या होगा अपने पास? 21 अट्ठे 168 फिर आएगा, तो यहाँ पे कितना बचा अपने पास? 4 बचा, और 21 दूना 42, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 और ये 0। फिर 21 से काटेंगे इसको, 21 चौके 84, यहाँ कितना बचा? 4, तो 21 दूना 42, ये 0। फिर 21 से काटेंगे तो कितना आएगा? 21 दूना 42 यानी कि 20। तो ऊपर हम लोग कितना देख पा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो अपने पास बचा हुआ चीज़ है वो कितना है? 20 × 20 × 20 और × 20। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर वृद्धि तो हो रही थी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है पूर्व की जनसंख्या। तो अगर पूर्व की जनसंख्या पूछा है तो इसका मतलब क्या है? जो अभी जनसंख्या है उससे तो क्या होगी? कम आएगी। तो कितना है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 1,60,000, यानी कि जो आपकी जनसंख्या थी वर्तमान 1,50,220, तो 3 वर्ष पूर्व की होगी, वो कितनी होगी? 1,60,000। इस तरीके से हम जो है ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, जब भी ऐसा प्रश्न आए, कह रहा है कि चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर कितना हो जाता है? 18। देखो भाई, पहले जो चीज़ 16 की आती थी, अब वो चीज़ आने लगी है 18 रुपये की। कितने रुपए की आने लगी है? 18 रुपये की। अब क्वेश्चन में कहा गया है गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इसमें मद ना बढ़े। खपत कम करने के लिए कह रहा है, तो आप खुद बताओ, हम पहले 16 रुपये की चीज़ लेते थे, अब लेकिन उसका रेट कितना हो गया है? 18 हो गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्या करेंगे? 16 रुपये की ही लेंगे, तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? देखिए, खपत उतनी ही कम करना है जितने प्रतिशत की इसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ देखो 16 से 18 हुआ, यानी कि 2 रुपये की वृद्धि हुई। हमें करना क्या है? 2 रुपये की कमी करना है। तो कैसे करेंगे? अब 2 रुपये की कमी किस पे होगी? 18 पे होगी। और जब ये भिन्न बन जाता है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 से काटो तो कितना आएगा? 9, और 9 से काटेंगे तो कितना आएगा? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9, यानी कि 11 सही 1/9% की आपको क्या करना पड़ेगी? कमी करना होगी। इससे क्या होगा? मद पर आपका खर्च नहीं बढ़ेगा। कितना?
11 सही 1/9% की आपको क्या करना पड़ेगी, कमी करना पड़ेगी। अगर आपको ऐसे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको बिल्कुल आसानी से मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाता हूँ। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको करना क्या है, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। क्लियर? इस तरीके से आपको कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि x का वैल्यू 16 है और y कितना हो गया 18, और यहाँ पे 18 इंटू 100। यहाँ पे क्या बचा 2/18, लेकिन ये माइनस का है, इंटू 100 और 2 से काटा 9 और 9 से काटेंगे तो कितना है 11 सही 1/9% माइनस। ये माइनस इसमें क्या दिखा रहा है, माइनस जो है कमी का प्रतीक है, यानी कि कमी को दिखा रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, तो कमी क्या दिखा रहा है माइनस, इसका मतलब क्या है 11 सही 1/9% की कमी कर देनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि संतरे का मूल 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घट करके कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। अब देखिए 20 से कितना हुआ है, 15 हुआ है। क्लियर? तो कह रहे हैं पर कोई व्यक्ति खपत में कितने % की वृद्धि, यहाँ पे वृद्धि करना है, तो भाई आप खुद बताइए कितने की वृद्धि करना है, 5 रुपये की वृद्धि करना, और किस में 15 में, इंटू 100, 5 से काटेंगे कितना आएगा 3, और एक काटेंगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3%। और नहीं तो मैंने आपको क्या किया है, एक फॉर्मूला लिखाया है। फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। x का वैल्यू कितना है 20 और y का वैल्यू कितना है 15 अपॉन 15 इंटू 100। यहाँ पे 5 अपॉन 15 इंटू 100, और 5 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे कितना आएगा 33 सही 1/3%। इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, वृद्धि करने के लिए कहा गया था, आपको आंसर किस में आया है, प्लस में आंसर आया है। ठीक है, यानी कि 33 सही 1/3 की वृद्धि करना होगी आपको खपत में। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई कह रहा है कि संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 में पहले से 5 किलोग्राम संतरे कम खरीद पाता है, तो संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है। ठीक है ना, प्रति किलोग्राम आपसे वो कह रहा है बढ़ा हुआ मूल्य। देखिए होता तो इसके लिए फॉर्मूला है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता दूंगा, और अगर आपको इसको बेसिक से करना है या मान लो आपको समझ के करना है, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, तब भी मैं आपको बता दूंगा इसको करना कैसे है। देखिए समझिए इस चीज़ को, अगर हम देखें तो 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम संतरे क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। अब आप खुद समझिए, जब भी रेट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि उतने ही पैसे में क्या होगा, चीज़ आपकी कम आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 270 पहले जो रुपए था उसमें क्या हुआ है 10% की वृद्धि हुई है, तो इसका जो वृद्धि हुई है तो वो वृद्धि कितनी हुई है 10%, और इसका जो 10% निकल के आएगा वो कितना आएगा 27 रुपये निकल के आएगा। अब समझिए ये जो 5 किलोग्राम संतरा कम मिल रहा है ना, वो इसलिए मिल रहा है इस 27 रुपये की वजह से, क्योंकि 27 रुपये अब क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया है। इसका मतलब ये है कि 5 केजी जो संतरा कम मिल रहा है कितने का, 27 रुपये की वजह से मिल रहा है। ठीक है, 27 रुपये बढ़ गए हैं, इसलिए क्या हो रहा है 5 केजी जो आपका संतरा है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। देखो भाई 5 किलोग्राम में 27 रुपये, ठीक है, 27 रुपये क्या हो रहा है अपना बढ़ा है, तो 1 किलोग्राम में कितना रुपये बढ़ा होगा आप खुद बता सकते हैं। 27/5, तो काटेंगे कितना आएगा मेरे पास 25, और यहाँ पे 5 चौके देखो 25, 5 चौके 20, यानी कि जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो कितना है 5.40। ठीक है, अब बात आती है फॉर्मूले की कि हम लोग उसको फॉर्मूले से कैसे करते। समझिए, अगर लिखा हुआ है फॉर्मूले से आपको करना है तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला लिखना है बढ़ा हुआ या
घटा हुआ मूल, चाहे बढ़ा हुआ पूछे और चाहे घटा हुआ पूछे, फॉर्मूला क्या रहेगा, x इंटू वाई अपॉन 100 इंटू ए। क्लियर। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि ये एक्स वाई और ए क्या है, तो x आपका क्या है, परसेंट वाली वैल्यू है, y आपका रुपए वाली वैल्यू है, और a क्या है, आपका मात्रा है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू भी लगा सकते हैं। कितना है अपने पास, 10% की वृद्धि होती है। y कितना अपने पास, देखिए कह रहा है कि 270 रुपये में, और 100 इंटू कितना कह रहा है अपने पास, क्वेश्चन में दिए गए मात्रा जो इसकी है वो कितनी है, 5 किलोग्राम है। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काटे और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5.40। मतलब जैसे आप चाहें वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण 342 रुपये में पहले से 7 किलोग्राम आलू कम खरीद पाते हैं, तो आलू का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। अब यहाँ पे समझना है, आलू का प्रति किलोग्राम आपको क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। और यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि आलू का जो है प्रारंभिक मूल्य क्या है, ऐसे पूछेगा, आलू का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या है या आरंभिक मूल्य क्या है, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है। आरंभिक मूल्य पूछ सकता है, प्रति किलोग्राम, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा, तो आप लोग जो है उसको आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर। अब यहाँ समझिए, 14% की वृद्धि हुई है। अगर हम इस क्वेश्चन को रेशो से देखें तो इस क्वेश्चन को आसानी से रेशो से कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले से ही बताऊंगा। देखिए 14% की वृद्धि का जो मतलब है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ें तो 14/100, इसको हम लोग कह सकते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7/50। देखो भाई 50 में कितने की वृद्धि हुई है, 7 की वृद्धि हुई है। तो देखिए एक चीज़ आपको देखना है, जब आपका मूल्य स्थिर हो या खपत स्थिर हो तो आपको करना क्या है, जो आपका मूल्य है खपत के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। अब यहाँ हम देखते हैं मूल्य। मूल्य पहले कितना था, 50 था। ठीक है। उसके बाद 7 की वृद्धि हुई तो कितने में कन्वर्ट हो गया, 57 में कन्वर्ट हो गया। तो जो खपत होगी वो खपत कितनी हो जाएगी, 57 से 50 में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरीके से। अच्छा, इन दोनों के बीच का देखो, पहले कितना मिल रहा था, 57, अब कितना मिल रहा है, 50। तो कितनी कमी हुई, यहाँ पर 7 की कमी, और क्वेश्चन में कितने की कमी हुई है, 7 की कमी हुई है। इसका सॉरी इसका मतलब क्या है कि 7 बराबर 7, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पर क्या था, 342 रुपये में, कितने रुपए में, 342 रुपये में कितना मिल रहा था, 57 kg। और यहाँ पर अब कितना मिल रहा है, क्योंकि 14% की वृद्धि हुई ना, अब कितना मिल रहा है आपको, 50 kg मिल रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा था, 57 kg मिल रहा था, और यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको, 50 kg मिल रहा है। इस क्वेश्चन में पूछे वो कितना, प्रारंभिक मूल्य पूछेगा। क्या पूछेगा, प्रारंभिक मूल्य पूछेगा या आरंभिक मूल्य पूछेगा। तो अब आपको अगर आरंभिक मूल्य निकालना है तो इस वाले मूल्य से निकालेंगे, और वृद्धि के पश्चात मूल्य निकालना है तो इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आरंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, जो पहले मिल रहा था 342 में, 342 में कितने केजी मिल रहा है, 57 kg। और जब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। तो 6 रुपये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब बात आती है फॉर्मूले की। तो इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको लिखना है, आरंभिक मूल्य, जब देखो वृद्धि हो
तो फॉर्मूला अलग लगेगा, कमी हो तो फॉर्मूला अलग लगेगा। मोस्टली क्या है, x इंटू वाई अपॉन 100 प्लस x इंटू ए। x वही परसेंट वाली वैल्यू है, y रुपए वाली वैल्यू, और एक आपकी मात्रा है। यहाँ पे देखें 14% की वृद्धि हुई इंटू y कितना है 342 रुपये है, और यहाँ पे 100 प्लस 14 यानी कि 114, और यहाँ पे कितना मेरे पास 7 kg एक्स्ट्रा मिला है। 7 से काटा 2 आया, ये 3 बार जाएगा तो 3 गुना 6। इस तरीके से आप जो है आरंभिक मूल्य निकाल सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूले से निकालिए, अगर आप रेशियो से निकालना चाहते हैं तो रेशियो से निकालिए। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किग्रा चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। मैंने आपसे कहा था घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, x इंटू वाई अपॉन 100 इंटू ए। तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको इसको वैसे सॉल्व कराऊँ तो आप कैसे करेंगे। 500 का 20% कमी हुई है, तो 20 कितना हो जाएगा मेरे पास 100। देखिए 20 100 और 5 से काटेंगे 100। कमी हुई कितने की, 100 रुपये की कमी हुई है, और इस कमी से आपको क्या मिल रहा है, 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 5 kg चीनी अधिक मिल रहा है 100 रुपये की वजह से। तो 1 kg चीनी कितने का मिलेगा, 100 रुपये। 1 किलो चीनी अधिक कितने का मिलेगा, 100/5 यानी कि 20 रुपये। यानी कि जो घटा हुआ मूल्य है प्रति किलोग्राम वो कितना है, 20 रुपये का है। प्रति किलोग्राम जो घटा हुआ मूल्य वो कितना है, 20 रुपये का है। अगर फॉर्मूले से करना होता तो 20 इंटू 500 अपॉन 100 इंटू 5। 100 से काटा 5 और 5 से काटा 5 तो कितना आएगा, 20 रुपये। मतलब जैसे आप लोग चाहें वैसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए, चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है। अब आपसे पूछा गया है आरंभिक मूल्य, तो सेम चीज देखिए 10% क्या हुआ, 1/10, ये तो इसका फ्रैक्शन हो गया। एक क्या हुआ है, कमी हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ 10 रुपये में पहले मिल रही थी वो अब कितने मिल रही है, 9 रुपये मिल रही है। तो ये क्या हुआ, मूल्य। और खपत क्या होता है इसका, अपोजिट, यानी कि 9 से 10। क्लियर। पहले जो चीज़ कितनी मिल रही थी, 9 मिल रही थी रेशियो में, अब वो कितनी मिल रही है, 10 मिल रही है। तो इस दोनों में डिफरेंस कितने का, 1। तो 1 बराबर यहाँ कितना दिया गया है, 5 किलोग्राम। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5 kg है। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45, और 10 की कितनी हो जाएगी, 50। अब यहाँ समझिए, कहता है कि 450 रुपये में, देखिए यहाँ 450 रुपये था अपने पास। 450 रुपये में कोई जो चीज़ थी, पहले आपको कितनी मिल रही थी, 45 किलोग्राम मिल रही थी। अब वही चीज़ कितनी मिल रही है, 50 किलोग्राम मिल रही है। तो आपसे पूछा गया है आरंभिक मूल्य, पूछा गया है 500 में 50 किलोग्राम मिल रही, 45 किलो, देखो 450 रुपये में 50 किलोग्राम मिल रही है, और पहले कितनी मिल रही थी, 45 किलोग्राम मिल रही थी। तो आपको अगर 1 kg का मूल्य चाहिए है आरंभिक, तो कैसे निकालेंगे आप, 450 बटे 45, और काटेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपये। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप फॉर्मूले के थ्रू लगाना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए भाई, कहता है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। देखिए, कोई जो चीज़ थी वो 100 रुपये की थी और 100 से कितनी हो गई, 130 की हो गई। कह रहा है कि अपनी खपत को इतनी कम कर दी है कि चीनी के खर्च में केवल कितनी हो, 10% की वृद्धि हो। यानी कि अभी भी क्या किया है, इसको 110 ही किया है, ठीक है, 10% की केवल वृद्धि किया है। यहाँ कितनी थी, 30% की वृद्धि, और ये कितना, 10% की वृद्धि। 10% की वृद्धि मतलब कितना, 110 हो गया। तो कह रहा है कि 26 किलोग्राम था पहले खपत, तो अब खपत कितना है, तो बेहद आसान है। देखिए करना क्या है आपको, 110% किस में से, 130 में से, और पूरा मात्रा कितना है, इंटू 26 kg। बस अब आप लोग आसानी से इसकी खपत निकाल सकते हैं। 0 से 0 हो गया, 13 से काटेंगे तो 2 आएगा, और 11 दूना 22 kg। तो पहले क्या कर रहे थे हम लोग, जो है 26 kg का खपत था हमारा, अब कितना kg खपत है, 22 kg का खपत है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% कमी हो जाने के कारण एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च केवल 15% की कमी हो। अब यहाँ पे आपको समझना है कि 100 के पहली वैल्यू थी और 100 से ये कितना हुई, 75 हुई। लेकिन क्या कि इसने इतनी वृद्धि की है कि चाय के खर्च पर केवल क्या हो, 15% की कमी हो। इसका मतलब 15% की कमी मतलब कितना, 85 हो। क्लियर, कितना हो, 85 हो। कह रहा है कि यदि मूल्य कमी, पहले चाय की खपत 30 kg थी तो अब कितनी इसकी खपत होगी। अब इस चीज़ को आपको समझना है। देखिए पहले क्या था, इसका जो है 25% की कमी हुई है, तो इसने क्या किया, 15% की क्या कर दिया, इसका कमी कर दिया है। तो आपको जो है इस प्रकार के प्रश्नों को बेहद ही आसानी से क्या करना है, सॉल्व करना है। और देखिए भाई, करना क्या है आपको, जो है केवल और केवल इतना आसानी से इस चीज़ को देखना है। इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आपको इतना देखना है कि भाई इसने क्या कर दिया, 85, और कितना था 75 था, बस, ठीक है। 75 में कितना कर दिया, 85। अब यहाँ से देखिए 30 kg मात्रा थी इसकी, तो यहाँ पे 30 लिख दिया। अब हमें करना क्या है, इसकी खपत को निकालना है। तो इसकी खपत हम लोग बेहद ही आसानी से निकाल लेंगे। 5 से काटते हैं इसको, तो कितने बार आएगा बस, 5 से काटा तो 15, और यहाँ पे कितना आएगा, 17, 85, और 15 से काटा 2, तो 17 दूना 34। तो 34 kg क्या होगी, इसकी खपत हो जाएगी। क्लियर, इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। तो भाई 33% क्या चाहिए हैं, अंक चाहिए हैं। छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। हमने माना कि 220 उसने अंक प्राप्त किया, 11 अंकों से ये जो अनुत्तीर्ण हो रहा है ना, तो हम क्या कहते हैं, इसको 11 अंक दे देते हैं और इसको पास करा देते हैं, तो पास हो गया। तो जो 33% का जो मान है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 231। क्लियर, 33% का मान है वो कितना हो जाएगा, 231। और आपसे पूछा गया है पूर्णांक, पूर्णांक सदैव क्या होता है, 100% का ही होता है। तो 33% की वैल्यू 231 है, तो 100% कितना हो जाएगा अपने पास, 231 बटे कितना आएगा, 33 इंटू 100। अब हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो ये कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अगर हम लोग 3 से डिवाइड करना चाहें, जैसे मान लो नहीं आ रहा है किसी को, तो बेहद आसान है। 11 से 11 दी 33,
11 दूना 22, 11 कम 11, 30 7 21, तो कितना आएगा मेरे पास 700। और 100% का मान कितना है 700 है, तो क्या हो जाएगा 700 इसका क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 700। एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, ठीक है भाई, अंग्रेजी में 70% परीक्षार्थी क्या होते हैं, तथा 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं किसमें, गणित में 65, इंग्लिश, मैथ 27% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। अब समझिए इस चीज़ को, ये अपने पास पास है, ये भी पास है, तो जो और वैल्यू होना चाहिए वो भी पास ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कह रहा 27% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितने होंगे, 100 में से हम लोग 27 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचने वाला है, अपने पास बचने वाला है 73। इसका मतलब ये है कि 73% जो है वो दोनों में उत्तीर्ण है। तो कह रहा है कि कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है, 248। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो जो दोनों में चीज़ें आता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। क्लियर। अब यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे हम लोग देखें तो ये बनेगा अपने पास कितना 62%, और 62% का जो वैल्यू है कितना है 248। ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी कि 1% बराबर 4, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 400, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो कह रहा है कि परीक्षार्थियों यानी कि परीक्षार्थियों की कुल कितनी संख्या है, तो वो कितने हैं 400 हैं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, चुनाव में डाले गए कुल 35% मत प्राप्त हुए करके दूसरा पैनल हार गया। अब यहाँ पे आपको समझना है, टोटल जो मत होंगे 100% होंगे, एक को 35% मिला है तो दूसरे को 65% मिला होगा। क्लियर। एक को 35 मिला है तो दूसरे को 65% मिला होगा, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला हारा और ये वाला जीता। क्लियर। लेकिन कितने डिफरेंस से जीता ये आपको समझना है। देखो तो क्या करेंगे, 65% माइनस 35%, तो इनका डिफरेंस कितना है 15,000 है, इतने ही मतों से हारा है। तो कह रहा है कि कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो जीतने वाला उम्मीदवार कौन है 65% वाला, तो हमें टोटल जो वैल्यू निकालनी है वो 65% की निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 30% इज इक्वल टू 15,000, 0 से 0 काटा, 3 × 5 = 15 यानी कि 500, तो 1% बराबर 500, तो 65% का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 × 65। ठीक है, ऐसे हम लोग जो इसको निकाल सकते हैं। तो कितना 55 25 के 5 सिलाई 2, 5 × 30 तो 32, तो यहाँ कितना आएगा 32,500। ठीक है, तो जो जीतने वाले उम्मीदवार को मत मिले वो कितने मिले 32,500 मत मिले। ऐसे हम जो इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके पश्चात कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 35% तथा बी का वेतन सी के वेतन से 40% है और तीनों का कुल वेतन 19,250 है। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग रेशियो लगा के सॉल्व करते हैं। कैसे? कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 35%, तो ए बराबर बी का 35%। ठीक है, ऐसे हम लोग जो है लिख सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, या ना भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखो, जो बी का वेतन है, बी का वेतन देखें, बी का वेतन जो अपने पास है सी के वेतन का कितना है 40%। तो क्या करें हम इसमें जो है ए बी और बी सी का रेशियो निकाल लें तो आपको जो है ज़्यादा सही रहेगा।
तो A बटे B अगर हम लोग देखें तो कितना होगा 35, और परसेंट का बटे कितना आएगा 100। इसको हम लोग कह सकते हैं 5 से काटा तो 7 बटे 20। तो हम ये कह सकते हैं कि A/B बराबर कितना है 7/20। सेम चीज़ में तो ये कितना होगा B बटे C, जिसको हम लोग कह सकते हैं 40/100। 1 0 से 1 0 काटा, 2 से काटा तो कितना आएगा 2/5, और 2/5 का मतलब कितना हो गया B/C बराबर 2/5। अब यहाँ पे आपको दिक्कत ये आएगी कि B और C के रेशियो को इक्वल कैसे करें। तो बहुत आसान तरीका है, देखिए A/B/C 7 20, और ये कितना है पास 2 और 5। देखो भाई ये जो खाली जगह है, खाली जगह में बगल वाली चीज़ों को भरते हैं। तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा 20, और यहाँ पे 2, तो ये कितना होगा 14 40, और ये कितना है इनके पास 100। 14 40 और 100 इस तरीके से अपने पास रेशो बना। इस रेशो को चाहें तो हम लोग थोड़ा सा काट सकते हैं, तो कितना आएगा 7 20 और 50। इस तरीके से ये A B और C का रेशो बन रहा है। अब आप देखिए तीनों लोगों का कुल वेतन कितना है 19,500 है, और आपको जो अंतर चाहिए है वो कितना चाहिए A और B का। A और B का अगर हम लोग अंतर देखें तो कितना आ रहा है 13 का अंतर आ रहा है। कितने में से हम लोग देखें 70 और ये 77, ठीक है। पूरा वेतन कितना है 19,250। बस इसको आसानी से सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए भाई 11 से काटें 11 7 77, और यहाँ देखें 11 एकम 11, यहाँ कितना वजन पास 8 बचा तो ये 82 बनेगा। 11 7 77 तो 5 बचा, 11 5 55, ये 0। अब क्या करते हैं, इसको 7 से काटते हैं, 7 दूना 14, 3 बचा, 7 पन्ना 35 250, और 25 का मल्टीप्लिकेशन किससे कर देते हैं 13 से करते हैं। तो जब 25 का मल्टीप्लिकेशन 13 से करेंगे 25 3 75 करीब 5 हासिल 7, 25 25 25 7 कितना हो जाने पास जो है 32। तो ये कितना आएगा 3250 रुपये, ठीक है। और इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो कितना आपका आ जाएगा 3250 रुपये, और 3250 रुपये क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है परसेंटेज के जो भी मोस्टली टॉपिक्स हैं या जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट हमने जो है इस क्लास में पढ़े। अब बात आती है कि ये जो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि भविष्य में यानी कि कुछ दिनों में परसेंटेज का प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आएंगे, जिसमें आपके 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चनों को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, जिससे आपका परसेंटेज का पूरा डाउट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को यूं ही प्यार देते रहें। क्लास के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।